अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आलिया हूँ और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ ज़मीन पर जन्नत का एहसास होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बल्तिस्तान की शान शिगर वैली। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, नदियों का शोर, फ्रूट ऑर्चर्ड्स और सेंचुरीज पुराना शिगर फोर्ट, सब कुछ आपको एक दूसरी दुनिया का एहसास दिलाएंगे। और सबसे एक्साइटिंग बात, मैं अपने साथ लाई हूँ कुछ जबरदस्त गैजेट्स, ड्रोन, इंस्टा 360 और गोप्रो, ताकि आपको इस वैली का हर कोना सिनेमैटिक शॉट्स के साथ दिखा सकूं। मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि आप खुद शिगर वैली की हवाओं में सांस ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र और एक्सप्लोर करते हैं शिगर वैली, जन्नत जो ज़मीन पर उतर आई। दोस्तों, स्कर्दू से शिगार तक का सफ़र तकरीबन 1 घंटे का है। रास्ता छोटा है लेकिन मंजर इतने बड़े हैं कि आप हैरान रह जाओ। कार के हर मोड़ पे एक नया पोस्टकार्ड सीन मिलता है। देखिए, एक तरफ इंडस रिवर अपना जादू दिखाता है और दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़। और रास्ते में जो छोटी छोटी विलेजेस आती हैं ना, वहाँ के लोग मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हैं, बच्चे खेलते हैं और सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाली चीज यहाँ की साफ ठंडी हवा। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि असली सुकून हमेशा नेचर के पास होता है। और एक टिप मेरे फेलो ट्रैवलर्स के लिए, जब भी आप यहाँ आओ अपना कैमरा, पावर बैंक और ड्रोन जरूर लाना, क्योंकि हर फ्रेम यहाँ आपको यादगार बनाने के लिए मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, हम आ गए हैं शिगर वैली के दिल में, शिगर फोर्ट। ये फोर्ट 400 साल पुराना है और ये यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर का जिंदा सबूत है। ये फोर्ट को नॉर्वे के एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्टोर किया और अब ये एक हेरिटेज होटल भी है। मतलब आप हिस्ट्री के अंदर रहने का एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैं सोच रही हूँ, अगर ये वॉल्स बोल पाती तो हमें राजाओं, युद्ध और लोगों की जिंदगियों की कितनी कहानियां सुनाती। और दोस्तों, मेरा ड्रोन शॉट देखिए। शिगर फोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं, ये पूरे वैली का क्राउन लगता है। पीछे बर्फ से ढके K2 के रेंज इस फोर्ट की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ खड़े होके मुझे लगता है कि मैं टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। दोस्तों, किसी भी जगह की असली रूह उसके लोगों में होती है और शिगार वैली के लोगों की सिंप्लिसिटी और हॉस्पिटैलिटी देखकर दिल खुश हो जाता है। ये देखें, एक एल्डरली अंकल अपने हाथों से वुडन हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं। कहते हैं ये हुनर उनके दादा से उन तक आया है और इनके चेहरे पर जो सुकून है ना, वो शहर में ढूंढने से भी नहीं मिलता। और ये है गरात, एक पुरानी चक्की जो अब भी पानी से चलती है। आजकल के मॉडर्न मशीन्स के ज़माने में भी ये चीज़ चलती देखकर लगता है कि हम अपनी जड़ों को भूले नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा जो टच करता है वो है उन लोगों की स्माइल्स। जब भी कोई मेहमान आता है, ये लोग अपना बेस्ट खाना, बेस्ट कल्चर और बेस्ट स्माइल्स उसके साथ शेयर करते हैं। इसी को कहते हैं असली पाकिस्तान का दिल। दोस्तों, अब बात करते हैं शिगर वैली के असली जादू की, इसका नेचर। ये देखिए, शिगर रिवर, इसकी आवाज ही एक थेरेपी है। शहर के हॉर्न और ट्रैफिक के बजाय यहाँ सिर्फ पानी की गूंज और हवा का सुरसुर है। और ये ऑर्चर्ड्स, खुबानी, सेब और वॉलनट के बाग, जब सीजन आता है तो पूरी वैली एक रंगीन तस्वीर बन जाती है। और ये पहाड़ कभी गोल्डन लगते हैं, कभी बादलों के नीचे मिस्टीरियस, हर वक्त अपना रंग बदलते हैं, जैसे एक लाइव पेंटिंग। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि शिगर वैली सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक फीलिंग है। जब आप यहाँ खड़े होते हो ना, तो लगता है कि दुनिया के हर टेंशन डिसॉल्व हो गई है और सिर्फ सुकून बचा है। ट्रैवल बिना खाने के अधूरा है और बल्तिस्तान का खाना बस लाजवाब। देखिए, ये है प्रपू, एक बल्टी ब्रेड जो ड्राई फ्रूट्स और बटर के साथ खाया जाता है। और ये है बल्टी यखनी, लाइट ब्रॉथ, सर्दियों में गरम गरम कमाल लगता है। वाह दोस्तों, ये टेस्ट डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन असली स्वाद यहाँ की हवा और पानी से आता है। और ये देखिए, बल्टी चाय, पिंक रंग, नमकीन टेस्ट वाली। पहली दफा मुझे अजीब लगी थी, लेकिन अब मैं तो एडिक्टेड हो गई हूँ।
सच कहूँ तो अगर आप शुगर वैली आएं और लोकल फूड ट्राई ना करें तो समझो सफर अधूरा रह गया। दोस्तों, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ट्रैवल सिर्फ देखना नहीं, उसे कैप्चर करना भी एक आर्ट है। मेरे पास है GoPro, जो एडवेंचर का बेस्ट दोस्त है। स्टेबलाइजेशन और वाइड एंगल शॉट्स सिनेमैटिक बना देते हैं। और इंस्टा 360, इसका मजा ही कुछ और है। एक क्लिक में 360 डिग्री दुनिया कैप्चर, जैसे आप मेरे साथ ही वैली में घूम रहे हो। और ड्रोन बिना सफर अधूरा है। ऊपर से जो शॉट्स मिलते हैं ना, आंख भी प्रॉपर्ली इमेजिन नहीं कर सकती। मेरी टिप है, अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, एक्सपेंसिव सेटअप की जरूरत नहीं। फोन से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करो GoPro या इंस्टा 360 में, क्योंकि ये गैजेट सिर्फ आपके सफर को रिकॉर्ड नहीं करते, उसे इमॉर्टल बना देते हैं। दोस्तों, अब आपको दिखाती हूँ शुगर वैली का सबसे खूबसूरत जादू, गोल्डन आवर। जब सूरज ढलता है और रोशनी पहाड़ों के पीछे से निकलकर वैली पर गिरती है, तो हर ट्री, हर पत्थर चमक उठता है। उस वक्त लगता है कि वक्त रुक गया है, सिर्फ तुम, नेचर और सुकून। और फिर आती है शाम। आसमान धीरे धीरे काला हो जाता है और फिर सितारे। मिल्की वे इतनी क्लियर होती है कि लगता है सितारे हाथ से छू लूंगी। ये नज़ारा मुझे रिमाइंड करता है कि हम कितने छोटे हैं और यूनिवर्स कितना बड़ा है। हर सितारा अपनी कहानी सुनाता है। शहर में हम सितारे गिनना भूल गए हैं, लेकिन यहाँ शुगर में हर सितारा अपना नाम पुकारता है। दोस्तों, ये था मेरा सफर शुगर वैली का। हर मोड़ पर मुझे लगा कि अल्लाह ने अपने कलम से ये जमीन लिखी है। शुगर फोर्ट ने मुझे हिस्ट्री का एहसास दिलाया, लोगों ने हॉस्पिटैलिटी का सबक दिया, फूड ने एक नई कल्चरल मेमोरी बनाई और नेचर ने सुकून का असली मतलब समझाया। मैं चाहूंगी आप सब एक दफा जरूर यहाँ आएं। सफर सिर्फ जगह देखना नहीं होता, सफर आपको अंदर से चेंज करता है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ आलिया और ये था शुगर वैली, जन्नत जो जमीन पर उतर आई। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।